नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मूविंग एवरेज के बारे में। ठीक है, तो मूविंग एवरेज क्या होता है? जैसे कि मेरे पास यहाँ पे कुछ एक डेटा दिया हुआ है। इस डेटा में क्या है कि मंथ का नेम दिया हुआ है और यहाँ पे सेल्स दिया हुआ है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो है इसका एवरेज जो है कैलकुलेट होता जाए। जैसे कि लास्ट 3 मंथ का जो एवरेज है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाए। नेक्स्ट लास्ट 3 मंथ का जो एवरेज है यहाँ पे जो ऑटोमेटिक कैलकुलेट होता जाए। तो इस तरह से जो मैनुअल मेथड है, आप तो मैनुअल मेथड जानते हैं और करते हैं। अगर यहाँ पे एवरेज को लगाऊंगा मैं, यहाँ एवरेज फार्मूला, ठीक है, तो एवरेज फार्मूला लगा के आप जो है यहाँ लास्ट 3 डिजिट का जो है 3 मंथ का जो है आप यहाँ पे कंसीडर करके यहाँ पे जो है एवरेज आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो इसी तरह से जो नेक्स्ट 3 मंथ जो है निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है सभी को आप ड्रैग डाउन कर देंगे तो यहाँ पे जो है आपका जो है एवरेज निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन मुझे यहाँ पे ये मेथड नहीं चाहिए, मैनुअल मेथड नहीं चाहिए मूविंग एवरेज के लिए। मुझे क्या चाहिए, ये जो निकालना मुझे डेटा एनालिसिस के टूल के हेल्प से करना है। ठीक है, तो डेटा एनालिसिस टूल जो है आपको मिलेगा कहाँ? तो वो जो टूल मिलेगा आपको, अगर यहाँ पे आप अगर होम टैब में हो तो उसके बाद आपको जाना पड़ेगा यहाँ पे डेटा में। ओके, और डेटा में जैसे ही आप जाओगे तो आपको लास्ट में एनालाइज टूल बार मिलेगा और यहाँ पे मिलेगा डेटा एनालिसिस टूल बार। ठीक है, और जब आप इसके अंदर जाओगे तो यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है मूविंग एवरेज का। तो यहाँ से आप जो है यहाँ पे डायरेक्टली आप मूविंग एवरेज निकाल सकते हैं। अगर अगर आपके इस एक्सेल सीट के अंदर ये डेटा एनालिसिस टूल बार नहीं है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैं बताता हूँ ये डेटा एनालिसिस टूल बार कैसे लाते हैं आप एक्सेल के अंदर। अगर आपको ये टूल बार लाना है तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा फाइल में, और फाइल में जाने के बाद ऑप्शन, ओके, ऑप्शन में यहाँ एक ऑप्शन आता है एड इन स्पॉप पे। जैसे आप एड इन पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे जो है एनालाइज टूल बार पैक आता है और यहाँ पे आप जो है क्लिक करके आप यहाँ पे गो पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही गो पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ऐड इन का एक न्यू पॉपअप विंडोज आ जाएगा। और इस विंडोज में क्या है कि यहाँ पे देखिए एनालाइज टूल पैक है, इसको जो है आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा। अगर आप इसको एक्टिवेट करके इसको ओके कर देंगे, ठीक है, तो आपके जो है एक्सेल के अंदर जो डाटा एनालिस्ट टूल बार आएगा। ठीक है, अगर आप करते हो तो चलिए। इसके बाद अगर आपके डेटा एनालिसिस टूल बार में ये आ गया, आने के बाद क्या करना है देखिए। जब आ गया तो आपको क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद जो है आपको क्या करना है, सेलेक्ट करने के बाद जो है मूविंग एवरेज आपको यहाँ पे सर्च करना है। ओके, तो यहाँ देखिए मूविंग एवरेज आ गया और इसको करेंगे ओके। ठीक है, जैसे ही आप ओके करेंगे तो देखिए यहाँ पे जो है कुछ रेंज पूछा जा रहा है, मतलब कि फर्स्ट जो है आपसे पूछा जा रहा है रेंज, इनपुट रेंज। इस पॉपअप विंडोज में आपसे पूछा जा रहा है इनपुट रेंज। ओके ओके, तो जब आपसे इनपुट रेंज पूछा रहा है तो यहाँ पे जो है इनपुट रेंज क्या होगा इसके अंदर, इनपुट रेंज यहाँ पे क्या है, सेल्स वाला। तो यहाँ देखिए, यहाँ जो सेल्स वाला रो है मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और ये पूरा मैं सेलेक्ट कर लिया। यहाँ सेलेक्ट करने के बाद जो है यहाँ से पूछा जा रहा है आप लेवल इज लेवल्स इन फर्स्ट रो। अगर आपके इस डेटा रेंज में जो है हेडिंग है फर्स्ट रो में तो आप इसको क्लिक करेंगे। ये मेरे डेटा रेंज में यहाँ पे हेडिंग है ऑलरेडी, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दे रहा हूँ। अगर आपके इस केस में यहाँ पे हेडिंग नहीं है तो आप इसको ब्लैंक ही रखना। ठीक है, और यहाँ पे आपको एवरेज चाहिए, मूविंग एवरेज चाहिए तो कितना इंटरवल में होना चाहिए, 1 2 3 में चाहिए या 4 में चाहिए, कितना इंटरवल में चाहिए, तो मैं यहाँ पे 3 रख रहा हूँ। और आउटपुट रेंज मतलब ये जो एवरेज देगा वो कहाँ पे देगा, तो ये मैं यहाँ पे एवरेज इसका चाहिए मुझे यहाँ। ठीक है, तो जैसे ही आप यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लिए और यहाँ पे कर दिया ओके। ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ, तो देखिए अगर आप मैं यहाँ पे इसको करूँ ओके तो देखिए क्या हो रहा है, आपका जो पूरा एवरेज जो ऑटोमेटिक निकल के यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, सभी एवरेज यहाँ पे आ चुका है। अगर आपको चाहिए इसी फॉर्मेट में चाहिए ये सीट तो आप इसको जस्ट क्लिक करके यहाँ पे क्लिक कर दो तो आपका जो ये फॉर्मेट में आ गया है, ये फॉर्मेट बन गया। अगर ये जो है पॉइंट को हटाना है तो आप अपने अनुसार जो है इसको आप सेटिंग कर सकते हो, कितना पॉइंट चाहिए दशमलव के बाद। ओके, चलिए, इतना होने के बाद इस तरह से हम लोग जो है मूविंग एवरेज निकाला। यहाँ फर्स्ट टू में एनए क्यों है, एनए क्यों है, क्योंकि
NA में मतलब कि हमने इंटरवल लिया है 3 इंटरवल, ठीक है। तो 3 इंटरवल क्या होगा, मतलब ये 3 का जो है इंटरवल लेके एवरेज दिया। ये अगर 3 का जो एवरेज आप निकालोगे तो यहाँ पे देखिए एवरेज क्या है 1085, आप ऐसे भी निकालो, ये आपको यहाँ पे मिल गया। नेक्स्ट क्या किया है ये मूविंग एवरेज, लास्ट 3 का, फर्स्ट वाले छोड़ दिया, लास्ट 3 मंथ का जो एवरेज सेल्स जो है वो निकाल के दिया है यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से जो है आप एवरेज सेल जो है एक सीट के अंदर निकाल रहे हैं, ओके। अगर आप इसी का जैसे मंथ और ये सेल्स है, इसका ग्राफ अगर बनाना चाहते हैं, इंसर्ट में जाने के बाद आप यहाँ रिकमेंडेड चार्ट ले सकते हैं या कोई भी चार्ट में, जैसे मैं रिकमेंडेड चार्ट ले रहा हूँ, इसके अंदर ये ग्राफ ले रहा हूँ सेल्स का और इसको ओके कर दे रहा हूँ, तो देखिए यहाँ पे जो है सेल्स का जो है ग्राफ आ गया, ये मंथली वाइज आया है, ठीक है। ओके, ये ग्राफ आया, यहाँ जनवरी का सेल्स कितना है, मंथ वाइज सेल्स आ गया, और यहीं पे मुझे मूविंग एवरेज का रिलेशन में जो है ग्राफ बनाना है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, सेम वे आप इसको सेलेक्ट कीजिए, नेक्स्ट कंट्रोल बटन प्रेस करके ये मूविंग एवरेज वाले को सेलेक्ट कर लीजिए, ओके। नेक्स्ट कहाँ जाना है, इंसर्ट में जाना है, और यहाँ पे रिकमेंडेड चार्ट में मैं जाता हूँ, तो यहीं पे सिर्फ यही ले रहा हूँ और इसको ओके कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया, यहाँ जो आपका जो मूविंग एवरेज का जो ग्राफ बना है, यहाँ पे फर्स्ट 2 मंथ का जो ये छोड़ दिया, फर्स्ट 2 मंथ नहीं लिया है, और जनवरी फरवरी नहीं लिया, यहाँ मार्च से स्टार्ट किया है। और आप चाहे तो इसका जो है कलर वलर जो भी है ग्राफ जो है अपने अनुसार इसका जो है सब कुछ सेट कर सकते हो, ठीक है। तो जैसा चाहे यहाँ डिजाइन में जाके आप यहाँ से चेंज करके आप अपने अनुसार इस ग्राफ को मॉडिफाई कर सकते हो, डिजाइन बना सकते हो। लेकिन मेरा मकसद क्या था इसमें आपको बताने का कि एक मूविंग एवरेज जो है हम लोग किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो मैं फिर से बता देता हूं, उसके लिए जो मैं टूल अप्लाई किया हूं, एक तो मैनुअली मैंने बताया किस तरह से एवरेज फार्मूला लगा के आप कर सकते हो, दूसरा क्या था, आप एनालाइज टूल बार का यूज किए, जो कि डेटा के अंदर जो एनालाइज टूल बार आपको यहाँ पे मिलता है, ठीक है। अगर ये नहीं है आपके सेट में तो वो भी किस तरह से लाया मैंने वो भी आपको बताया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर डेटा एनालाइज टूल बार कैसे लाया, आपको जाना था कहाँ पे, फाइल में जाके ऑप्शन में जाने के बाद जो है यहाँ पे डेटा एड इन में जो है यहाँ पे ये टूल पैक को गो टू में करके यहाँ से आप स्टाइल पैक को ओके करेंगे तो आपके सीट में ये जो है डेटा एनालिसिस टूल बार जो है आता था, ठीक है। उसके बाद जो है इसका यूज करना आप देख सकते हो किस तरह से कर रहे हैं, ठीक है। अगर इसमें कुछ भी आपको डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और मिलते हैं कुछ न्यू आइडिया न्यू ट्रिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, ओके। अगर आप भी चाहते हो कि आपको डेली कुछ न्यू ट्रिक मिलता रहे और आप चाहते हो कि एडवांस वीडियोज जो अभी आपको मिलता रहे, तो उसके लिए आप जो है मेरे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और ज्वाइन करने से आपको जो है मैं आपके साथ जो है बहुत सारे प्रोजेक्ट पे भी काम कर सकता हूँ, आपका पर्सनल हो या कंपनी का हो, कुछ भी हो, न्यू प्रोजेक्ट पे हम लोग एक साथ काम कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और मिलते हैं कुछ न्यू आइडिया न्यू ट्रिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।